अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। नीचे मैं आई हूँ गराज में, गाड़ी नीचे आज रात को बेटा गया था कहीं बाहर, तो वो उसको पार्किंग नहीं बाहर मिली, तो वो नीचे गराज में खड़ी कर दी है ना। तो ये गराज हमारे प्राइवेट हैं, सबके अपने अपने होते हैं। जैसे हमारे हैं तो कम ही नीचे जाते हैं, जैसे बर्फ़ वगैरह पड़े फिर ही नीचे खड़ी करते हैं। तो बेटे को मुझे लगता है पार्किंग नहीं मिली, तो उसने नीचे खड़ी कर दी। तो अब 10 साढ़े 10 का टाइम है। पहले मैं आफिया फ़ान को छोड़ के आई हूँ। आज का मैंने बताया मेरी बड़ी बेटी स्कूल नहीं जा रही, तो उसका एक चल रहा है टीचर के साथ उन्होंने जाना था आज कहीं, तो उसको मैंने छोड़ने जाना था और रास्ते में उसको चाहिए था ब्रेकफास्ट, जैसे ब्रोचन टाइप लेनी थी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, छोड़ आती हूँ, साथ में भी ले आऊँगी अपने लिए कुछ, और साथ में आज देखूंगी सब्ज़ी वगैरह क्या बनाऊंगी, उधर से जाके देखूंगी। ये भी दिन आना था कि पकाने को जब समझ ना आए, तो ऐसी मार्केट में जाते हैं ना तो सब्ज़ियाँ इतनी पड़ी होती है, कुछ समझ नहीं आती यहाँ से क्या लेके जाएं। तो चलती हूँ, देखती हूँ मैं क्या लेती हूँ, क्या पकाने के लिए ढूंढती हूँ। तो बेटी को मैंने लिया था और इधर से लिडल में आए हैं साथ इसकी, जहाँ इसने जाना था वो बिल्कुल साथ ही था। तो मैंने कहा चलो पहले इधर मैं आपको ले जाती हूँ, आप अपना नाश्ता लेके ना चली जाओ, तो मैं बाद में आराम आराम से मार्केट देखूंगी और मैं खुद चली जाऊंगी। तो कह रही ठीक है, वो मेरे साथ अंदर चली गई है। तो वो उसने जो लेना था वो लेके चले गई है। तो मैं अब आ गई मार्केट के अंदर। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद इस लिडल में आई हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना हमारी तरफ ये जो लिडल है ना ये चेंज हो गई है, और इतनी ज़्यादा इन्होंने सेटिंग चेंज कर दी ना, समझ ही नहीं आती कहाँ क्या पड़ा है कहाँ क्या पड़ा है। तो फिर आज मैं आ गई हूँ बड़ा सा दिल निकाल के कि चलो मैं देखती हूँ। तो फल सब्जियाँ देख रही हूँ, साथ मैंने बेकरी में जाना है, और तो मैंने कुछ लेना नहीं था इतना ख़ास। जब मैं लिडल आई ना तो मैं देख के भी आई हूँ, जो गाल पिछले दिनों इनकी ना अखबारें आती हैं ना कि जैसे इस वीक में ये आना है, तो स्कूल की चीज़ें आनी थी। तो मैंने बड़ा रट्टा लगा के गई थी कि इनके पेन वगैरह आने हैं और इनके जो मालन वगैरह आने वहाँ से ले आऊँगी। तो मैं जब चीज़ें उठा के ना, जो भी मुझे बेकरी से कुछ चाहिए थे, एक दो चीज़ें लेके जब मैं काउंटर पर गई हूँ ना, तो वहाँ एक मैंने देखा कि एक बहन लेके खड़ी है। मैंने कहा हाय, ये मैंने ज़रूरी लेनी थी, और फिर मैं वहाँ से चीज़ें उठा के वापस आई हूँ दोबारा। मैंने कहा पहले देख लूँ, लेकिन पेन वगैरह जो थे ना वो तो मुझे मिले नहीं। तो बाकी मालन शालन जो भी इनकी जो पेंसिलें वगैरह थी वो काफ़ी पड़ी थी, वो मैंने ले ली। मैंने कहा अब ये इनका लास्ट वीक जा रहा है और छुट्टी के बाद इनकी नई क्लासेस शुरू होनी है और इनको सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तो चलो जो हाथ में आते हैं वो मैं ले जाती हूँ, बाकी बाद में फिर जैसे इनकी लिस्ट मिलेगी स्कूल वालों से तो वैसे वो ले लेंगे। तो ये जो कलर वगैरह होते हैं ये तो मुझसे इनको चाहिए ही चाहिए, तो मैंने कहा चलो ये तो मैं लूँ ना। तो अब मैं आ गई हूँ बेकरी में। तो यहाँ से मैं इतना ढूंढ रही थी मैं क्या लूँ क्या लूँ, फिर मुझे वही क्रोसेंट नज़र आई सीधी सीधी बुटर की, वही मैंने ले ली। ये देखें, यहाँ से मैं वापस गई हूँ। जैसे जैसे मेरी आगे चीज़ें पहुँची है ना, तब मुझे मेरी नज़र पड़ी। मैंने कहा हाय हाय सॉरी, मैं दोबारा वापस आती। कहती कि भूल गई। मैं कहा हाँ, बड़ा ज़रूरी चीज़ें भूल गई। फिर मैं वापस गई, फिर पेंसिलें वगैरह उठाई, फिर मैं काउंटर पे आई, तो चीज़ें लेके मैं घर आ गई हूँ। मुझे पकाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था आज। तो अभी सोचूंगी घर में फ्रीज़र खोलूँगी, फ्रिज खोलूँगी, फिर उसके देखूँगी क्या पकाना है। तो मुझे लगता है सबको यही मसला होता है पकाने का, रात को सोच के ना तो फिर ही सोना चाहिए कि सुबह क्या पकाना है। तो जैसे मैं रात को सोती हूँ और सुबह उठती हूँ ना, और मेरे दिमाग में चलता है कि आज मैंने क्या पकाना है, सारा दिन तकरीबन इसी सोच में गुजर जाता है। तो अक्सर मेरे जो मियाँ ना वो रात को कहते होते हैं कि जैसे मुझे भूख लगती है ना, उस वक्त मुझे पूछा करो क्या पकाना है, फिर मैं बड़े आइडिया दिया करूँगी। जब मैं खाना खा लेता हूँ फिर मेरे से पूछती है, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने कहा हाय अच्छा, चलो यह भी हिसाब था मैंने रखना पैना है। तो मैंने अपना नाश्ता ले लिया और मैं आराम से तसल्ली से नाश्ता करूँगी, क्योंकि जब आफिया फ़ान को 8 बजे छोड़ के आई थी ना, तो मुझे यही था कि बेटी को 10 बजे छोड़ के आऊँगी, फिर मैं आके चाय पीऊँगी आराम से मज़े के साथ। तो मैंने आराम से चाय पी है। तो आज ना मैं मैंगो जो है मैंगो की एक डिश बना रही हूँ, अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैंने 2 मैंगो लिए हैं, जो भी पाकिस्तानी मार्केट से मिलते हैं ना वो मैंने फिर मंगवाए। मेरा बेटा गया था तो उससे मैंने मंगवा लिए थे। तो मैंने 2, ये बहुत मीठे हैं, तो अगर मीठे हैं उस हिसाब से आपने चीनी डालनी। इनको मैंने छीला और इनके जो गूदा है ना वो निकाल के, तो उसको मैं जग में डाल के उसको मैं कर लूँगी मैश, इसका लिक्विड बना लूँगी, जैसे जूस बना लूँगी। पानी या दूध कुछ नहीं ऐड करना, सिर्फ इनको 2-3 रगड़े लगा के ना तो उसका मैं लिक्विड बना के ना साइड पे कर लूँगी। तो ये आप बना के देखिए, बच्चों को बड़ा ही पसंद आता है। तो मैंने भी आज बनाया, तो इसमें सिर्फ छोटे 2 चम्मच मैं चीनी डाल लूँगी, वो भी इसीलिए कि
बच्चे खा लें शौक से, ये ना है कि फीका फीका उनको लगे। तो इसको डाल के मैं अच्छी तरह जग में ना, तो इसको मैं कर लूँगी ग्राइंड और इनको मैं निकाल लूँगी एक बोल में। तो फिर दूसरा जो प्रोसीजर है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके 3 हैं, 3 हिस्से हैं, एक ये लिक्विड बनाना है और दूसरा अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इतना मुश्किल नहीं है, कोई चूल्हा नहीं चलाना, कोई ओवन नहीं चलाना, सीधा सीधा आराम से ये आपका ना डिज़र्ट तैयार हो जाएगा। तो अब मैंने लिए 2 सलाख यानी 2 क्रीम की जो पैकेट है आप देख रहे हैं, तो इसको मैं डालूँगी अभी मशीन में। तो इसको मैं डाल के ना, तो इसको मैं बनाऊँगी क्रीम। तो मैंने जो मशीन का जो घूमने वाला है ना, आप देख रहे हैं चक्रा, इसको जो क्या कहते हैं, ये मैंने गलत लगा दिया था, फिर मैं उसको चेंज किया, एक वो और लगाना, तो उसके साथ इसकी जो क्रीम है ना वो बाहर निकल के सही आनी थी। तो भी मैंने इसको चलाया और जैसे क्रीम की थोड़ी शेप बनी है ना, तो फिर मैंने जो लिक्विड मेरे पास पड़ा था ना, वो मैंने आपको दिखाया ही नहीं बोल में, तो वो मैंने डाल दिया और इसको ना अच्छी तरह करना है, ऐसे इसका पेस्ट बन जाए जैसे मैंगो का, और वो जो क्रीम है ना उसका वो ऐसे वाला बन जाए जो बोल में भी आपको देख रहे हैं। तो अब मैंने लिए हैं बिस्किट, जो भी आपके पास है वही डाल लें, मैंने ज़्यादा नहीं डालने, मैंने थोड़े थोड़े जो पीस है ना वो मैं नीचे डालूंगी और ऊपर मैं लिक्विड डालूंगी, और फिर मैं जो बिस्किट के पीस है ना वो भी छोटे छोटे डालूंगी, बड़े नहीं डालूंगी। जब दूसरी लेयर लेयर लगाऊंगी ना, फिर छोटे छोटे पीस करूंगी, तो फिर मैं लिक्विड डालूंगी और फिर मैंने मैंगो काट के छोटे छोटे इसके कट करके पीस रखे थे और उसको डेको के लिए ऊपर लगाऊंगी। उसको फ्रीज़ कर लें या फ्रिज में रख लें, अगर शाम को खाना है फ्रिज में रख लें, अगर जल्दी है तो फ्रीज़ कर लें। तो फ्रीज़र में ज़रा एकदम 1-2 घंटे के साथ अच्छा से इसका जो बन के निकल के इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी ना, बच्चों को इतनी पसंद आई। तो आजकल जैसे मैंगो 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 हो रहे हैं, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬ है, तो अंब के सीजन ਦੇ ਵਿੱਚ फिर एक डिश तो बनती है ना, तो बना के देखियो। आगे एक और मैंगो के साथ मिल्क शेक बनाऊंगी, वो बड़ा मज़े का बना था, वो भी मैं कभी शेयर करूंगी आपके साथ ना। तो इसका मैं अभी लास्ट आपको लुक दिखाती हूँ। वाह जी वाह, ये देखें, जैसे ये मैंने बना के रखा ना, आज बड़ा बेटा भी घर था, वो उसे 2 चक्कर लगा के गया था। जब से मैंने मशीन चलाई ना, उसको आवाज़ आई, उसको पता क्या, तो उसको ये था शायद कड़ी बनाने लगी, क्योंकि कड़ी का जो मैंने लिक्विड बनाती हूँ ना दही के साथ, वो मैं मशीन के अंदर ही अच्छी तरह ग्राइंड कर लेती हूँ या जग में कर लेती हूँ। और उसको आवाज़ आई, वो भागा भागा नीचे शायद कड़ी बनने लगी। मैंने कहा कड़ी का कोई चांस नहीं है, लेकिन आइडिया माड़ा भी नहीं है, क्योंकि सब्जी तो कोई मिली ही नहीं। तो चलो मैं देखती हूँ, सोचती हूँ अभी, तो फिर भी मैं देखूँगी, अभी मूली पड़ी थी। मैंने कहा पहले इसका मैं ना आपको नाश्ता बना के देती हूँ अच्छे से पराठे, तो फिर रात को मैं कड़ी का सोचूंगी या कुछ और सोचूंगी। उसको तो मैंने कड़ी का नहीं इतना करोड़ करोड़ के बोला, मैंने कहा मेरी अगर हिम्मत हुई तो बनाऊंगी, नहीं तो मैं कुछ और सोचूंगी। तो उसको मैंने कहा मैं मूली पड़ी है तो आपको पराठे बना देती हूँ। तो कहता है चलो ठीक है। उतनी देर में उनके बाबा भी उठ के आ गए, आफिया खान भी स्कूल से वापस आ गए 12 बजे। तो मैंने कहा चलो एक बारी मेरा सार जे, कोई एक कोई पूर मेरा बन जे। तो मैं जैसे खिलारा डाला है ना, तो सारे माशाल्लाह इकट्ठे हो गए, तो मुझे बड़ा मजा आया। मैं कहा चलो एक के चक्कर च मेरा सारा काम मुक जाना है। तो अभी मैं बनाने लगी पराठे बारी बारी सबके। तो मैं एक पराठे का लुक दिखाऊंगी कितनी मज़े की। मूली के पराठे मेरे फेवरेट है, आलू के मैं खा लेती हूँ लेकिन इतनी शौक से नहीं, ना मुझे इतने गोभी के पसंद है, मूली के मुझे बड़े पसंद है। तो मैंने अपने लिए भी आज छोटा सा पराठा बनाया और इन सब के लिए बना के इनको दिया, और लास्ट में मैंने अपना पराठा बनाया और आराम से मज़े के साथ खाया मक्खन के साथ। 1 डेढ़ 12 बजे ये आए, नाश्ता वगैरह किया, और क्योंकि मैंने चाय नहीं बनाई थी पराठे के साथ, फिर मैंने बाद में पराठों के साथ इनको बाद में मैंने चाय दी। नॉर्मल मैंने ये किया हुआ है कि चलो इनको तो मैं चाय दिया करूँ, मेरे से अगर नहीं पी जाती, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, फिर मैंने चाय भूल गई रखने के लिए। जब इन्होंने नाश्ता किया तो मैंने कहा चलो मैं इनको चाय बना के देती हूँ, फिर मैं जोहर की नमाज़ पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं देखूंगी मैंने क्या पकाना है क्या नहीं पकाना। तो जोहर की नमाज का टाइम हो गया था, नमाज मैंने शुरू की है। मैंने कहा चलो इधर से मैं आपको दुआ में भी याद रखूंगी, मुझे भी दुआ में याद रखना, तो मैं नमाज से आपके साथ आज इख्तिताम करूंगी। मुझे ये था कि इतनी प्यारी जगह पे खड़ी हूँ, तो इधर से आज मैं अपनी सारी जो नाज़रीन है उनको मैं बताऊंगी कि आप लोगों के लिए मैं दुआ करूंगी, तो आप मेरी और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखें। तो नमाज के दौरान मैं आपकी और आपकी फैमिली को दुआ में याद रखूंगी। इंशाल्लाह ताला वापस कल आऊंगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।